आज हम एक ऐसे मौमे की गहराई में जाने वाले हैं जिसने कई दहाइयों से, जी हां, कई दहाइयों से पूरी दुनिया को उलझा कर रखा हुआ है। आसमान में उड़ने वाली वो नामालूम अशिया जिन्हें हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, लेकिन अब ये मौजू सिर्फ साइंस फिक्शन कहानियों तक महदूद नहीं रहा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अब दुनिया की बड़ी हुकूमतें और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस पर बिल्कुल खुलकर बात कर रही हैं। तो एक सवाल जो शायद हम सबके जहनों में कभी ना कभी जरूर आया होगा, क्या वाकई अमेरिकी हुकूमत के पास उन उड़न तश्तरियों या यूएफओज के बारे में कोई खुफिया मालूमात हैं? ये सवाल कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसने अचानक एक ज़बरदस्त जोर पकड़ लिया है। और इसकी वजह वो हैरानकुन बयानात हैं जो खुद बड़े सियासतदानों और हुकूमत के अंदर बैठे अहम लोगों ने दिए हैं। मतलब जो बात कभी महज एक मजाक समझी जाती थी, आज वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। चलें, इस जदीद दौर में दोबारा उभरती ही इस दिलचस्पी को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर अचानक अवाम और सियासतदानों की तवज्जो इस तरफ क्यों मबजूल हो गई है। अब इस नई सूरत हाल को सही से समझने के लिए हमें पहले उन अल्फाज को समझना होगा जो आजकल फौज और सरकारी सतह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें, वो पुराना पॉप कल्चर वाला लफ्ज़ यूएफओ अब पीछे रह गया है। अब इसकी जगह एक नई और इंतहाई तकनीकी इस्तिलाह ने ले ली है, जिसे कहते हैं यूएपी, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। इस तब्दीली का मकसद दरअसल इस पूरे मामले को ज़्यादा संजीदगी से लेना और इन नामालूम फ़िज़ाए मज़ाहिर की बाकायदा साइंसी तहकीक करना है। अब जरा इस बात पे गौर करें, जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग इंटरव्यूज में ये कहें कि मैंने कुछ बहुत दिलचस्प चीजें देखी और सुनी हैं, तो सोचिए अवाम का क्या रद्दअमल होगा। बिल्कुल, ऐसे बयानात ने लोगों के तजस्सुस को आसमान पर पहुंचा दिया है। इस तरह की बातें एक चिंगारी का काम करती हैं और हम सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई पसे पर्दा कुछ ऐसा चल रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। खैर, ये तो हो गई आज की बात। अब ज़रा पीछे चलते हैं और इस तारीखी पस मंज़र पर नज़र डालते हैं जहाँ से इस सारी राजदारी और शुकूक व शुबहात की बुनियाद पड़ी। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि लोग सरकारी बयानात पर इतना शक क्यों करते हैं, तो हमें 1947 के मशहूर ज़माना रूज़वेल्ट वाक़ये को देखना होगा। हुआ कुछ यूं कि अमरीकी फ़ौज ने पहले खुद दावा किया कि उन्हें एक उड़न तश्तरी मिली है, और फिर हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ चंद घंटों बाद ही वो अपने इस बयान से मुकम्मल तौर पर मुकर गए और इसे महज एक मौसमी गुब्बारा करार दे दिया। बस यहीं से साजिशी नजरियात ने जन्म लिया। फिर एरिया 51 की राजदारी का एक लंबा दौर आया, और अब हालिया बरसों में अमरीकी बहरिया की वो मशहूर वीडियोज़ लीक हो गईं जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। एरिया 51 की बात करें तो कई सालों तक तो ये जगह सरकारी नक्शों पर सिरे से मौजूद ही नहीं थी। ज़रा सोचिए, एक इतनी बड़ी रिसर्च फैसिलिटी और नक्शे से ही गायब। कमाल की बात यह है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने 2013 तक इसके वजूद को बाकायदा तौर पर माना ही नहीं था। अब अगरचे अमरीकी हुकूमत ने इसे तस्लीम कर लिया है, लेकिन वहाँ वाकई क्या हो रहा है, इस पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। और यही मुकम्मल शफाफियत की कमी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि शायद वहाँ कोई खलाई टेक्नोलॉजी छुपाई गई है। अब आते हैं इस मुकाम पर जिसने इस पूरी बहस का रुख ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं उन सरकारी एतराफ़ात और कांग्रेस की समातों की जिन्हें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट या नुक्ता नज़र की तब्दीली कहा जा सकता है। वो जो अमरीकी बहरिया की UAP वीडियोज़ सामने आईं, उन्होंने वाकई सूरत हाल को यकसर बदल दिया। इन वीडियोज़ में साफ देखा जा सकता है कि कुछ ऐसी अशिया हवा में उड़ रही हैं जिनकी हरकत मतलब हमारी मौजूदा इंसानी टेक्नोलॉजी के उसूलों के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। ये अशिया अचानक पलन झपकते ही अपनी रफ्तार बदल लेती हैं, वो भी बगैर किसी आवाज़ के, और ऐसी सलाहियतों का मुजाहरा करती हैं कि बड़े बड़े माहिरीन भी बस दंग रह गए। और यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। पेंटागन ने, जी हाँ, पेंटागन ने इन वीडियोस को जाली या कोई तकनीकी खामी करार देकर मुस्तरद नहीं किया, बल्कि हैरानकुन तौर पर तस्दीक कर दी कि ये वीडियोस बिल्कुल असली हैं। इस एक सरकारी एतराफ़ ने तो जैसे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि अब यह साबित हो गया था कि आसमान में वाकई कुछ ऐसा मौजूद है जिसे हम इंसान अभी तक समझने से कासिर हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस में बाकायदा समातें हुईं जो इंतहाई सनसनीखेज थीं। वहाँ साबिक फ़ौजी और इंटेलिजेंस हुकाम ने हल्फिया बयानात दिए, और आपको मालूम है उन्होंने क्या दावा किया? उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ऐसी अशिया मौजूद हैं जो गैर इंसानी टेक्नोलॉजी से बनी हैं। अगरचे अभी तक आवाम के सामने इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, लेकिन इतने आला सतह के बयानात ने इस मामले को मज़ीद गहरा कर दिया है। लेकिन ठहरें, इतने सारे हैरानकुन दावों के दरमियान ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रा जज्बात से हटकर मंतकी और साइंसी ज़ाविये से भी इस मुआम्मे को देखें।
देखें, जब हम साइंसदानों की बात सुनते हैं तो उनका मानना है कि ज़्यादातर यूएपी वाक़यात की बहुत ही सीधी और मंतिकी वजूहात होती हैं। ये कोई खुफिया फौजी ड्रोन हो सकते हैं या किसी नई टेक्नोलॉजी का तजर्बा। बाज़-औक़ात तो ये महज कैमरा का कमाल, नज़र का धोखा या रेडार की तकनीकी गलतियां भी होती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि साइंसदान कायनात की वसअत को तस्लीम करते हैं और मानते हैं कि किसी और सैयारे पर ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन हर चमकती चीज़ उड़न तश्तरी नहीं होती। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये आ जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो समझते हैं कि एरिया 51 में खलाई जहाज़ छुपाए गए हैं और हुकूमत हमसे बहुत कुछ छुपा रही है, और दूसरी तरफ हमारी साइंस है जो हर चीज़ के लिए ठोस तजुर्बाती शवाहिद मांगती है और इन वाक़यात को ड्रोन्स या नज़र का धोखा करार देती है। इन दोनों नज़रियात के दरमियान एक बहुत बड़ा और वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी इंसानी पहलू, हमारी नफ्सियात और हमारा तजस्सुस जो इस मुअम्मे को मज़ीद हवा देता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का सवाल पैदा होता है। अगर ज़्यादातर साइंसदान ये कह रहे हैं कि ये सब महज ड्रोन्स या नज़र का धोखा है, तो फिर खिलाए मखलूक के ज़मीन पर आने का ये तसव्वुर अब तक इतना मजबूत क्यों है? दरअसल इसका जवाब हमारी अपनी नफ्सियात में छुपा है। इंसानी फितरत है कि वो नामालूम की तरफ बहुत तेज़ी से खींचती है, और जब हुकूमतें किसी भी चीज़ को खुफिया रखती हैं ना, तो हमारा जहन खुद ब खुद इन खाली जगहों को अपने तख़य्युल और बड़ी बड़ी कहानियों से भरना शुरू कर देता है। और आज के इस डिजिटल दौर में तो क्या ही कहने, हमारे पास जो ये पैदाइशी तजस्सुस है, सोशल मीडिया इसे रोज़ाना कई गुना बढ़ा रहा है। आप खुद देखें, टिकटॉक, एक्स, रेडिट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रोज़ाना कोई ना कोई नई वीडियो, कोई अफवाह या जल्द होने वाले बड़े इंकशाफ का दावा वायरल हो रहा होता है। सोशल मीडिया ने इस पूरे मामले को एक ऐसी आलमी बहस बना दिया है जहां हर इंसान अपना अपना नज़रिया पेश कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के सारे शोर और अफवाहों के दरमियान अगर हम ठोस हकीकत की बात करें तो वो ये है कि अमरीकी हुकूमत ने अब इन मुजाहिर को नज़रअंदाज करना वाकई बंद कर दिया है। अब पेंटागन में बाकायदा सरकारी प्रोग्राम और दफ्तर कायम किए गए हैं जिनका वाहिद मकसद इन यूएपी वाक़यात की निहायत संजीदगी से साइंसी और अस्करी सतह पर तहकीकात करना है। तो आखिर में एक बात जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई ये हुकूमतें हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं, या फिर ये महज हमारी अपनी उस गहरी ख्वाहिश का अक्स है कि हम इस इतनी बड़ी कायनात में तन्हा नहीं हैं? भले आज भी हमारे पास इस बात का कोई हतमी सबूत नहीं कि किसी दूसरी दुनिया के बासियों ने कभी ज़मीन का दौरा किया है, लेकिन ये ना ख़त्म होने वाला मामला हमारे सामने एक बहुत गहरा फ़लसफ़ियाना सवाल ज़रूर खड़ा कर देता है, और शायद यही तजस्सुस हमें हमेशा कुछ नया खोजने पर मजबूर करता रहेगा। इस मालूमाती निशिश में हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया।